सकर्मक और अकर्मक। तो इसका मतलब क्या है, तो यानी क्रिया तो है लेकिन कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया। इसका मतलब क्या होता है एक बात समझ लेते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं, खुद समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए सकर्मक, कर्मक का मतलब यहाँ पे देखिए कर्म और स मतलब साथ, इसको ऐसे बांट दीजिए अगर। देखिए सकर्मक और क्रिया, यानी क्रिया है लेकिन कैसी क्रिया है, जिसमें कर्म क्या हो, स हो, मतलब साथ में, यानी जिसमें कर्म हो, जिसके साथ में कर्म हो, वो कैसी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और इसी का अपोजिट अकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक में भी अगर इसको ऐसे बांट दे तो अ अलग हो गया, कर्म का मतलब कर्म, यानी कर्म के बिना, तो जिस ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया हो गई। परिभाषा क्लियर हो गई होगी, छोटी सी परिभाषा बहुत आराम से थी। आप लोग इसका समझते हैं कि कैसे होती है, ठीक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूटन सेब खाता है, ठीक है, न्यूटन सेब खाता है, राहुल ने खिलौना तोड़ा, घोड़ा दौड़ता है, हम रात भर सोते हैं। बस यहीं पे पूरे वीडियो में, आप वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, बस इसी जगह पे ध्यान दीजिए। उसके बाद का मैं जितना भी चीज़ बताऊँगा आप खुद बताओगे मुझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस पार्ट को आप ध्यान से देखना। देखिए न्यूटन सेब खाता है, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बात ध्यान से देखिए। न्यूटन सेब खा रहा है, तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो सेब है, ठीक है, ये जो सेब हो रहा है कैसा हो रहा है बताइए, खा जा रहा है, तो खाने के बाद क्या होगा, सेब खत्म होगा कि नहीं होगा। मैं कॉमनली बोल रहा हूँ, न्यूटन ने सेब खाया तो सेब क्या होगा, खत्म होगा, यस जरूर खत्म होगा। या जैसे न्यूटन सेब खा लिया तो खत्म हो गया, यानी प्रभाव पड़ रहा है किस पे, सेब पर। चलिए एक और बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पे, मैं इसकी ट्रिक ही बता रहा हूँ, याद रखिएगा। राहुल ने खिलौना तोड़ा, तो यहाँ पे खिलौना है, ठीक है, तो खिलौना क्या कर दिया, तोड़ दिया है, तो क्या हुआ, खिलौना पे प्रभाव पड़ा, खिलौने पे प्रभाव पड़ा, जरूर पड़ा। तो इसका मतलब कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिस पर क्या पड़े, कुछ कम हो, कोई भी चीज़, जैसे ये वाक्य था न्यूटन सेब खाता है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें सेब खत्म हो रहा था, सेब खराब हो रहा था, सेब क्या हो रहा है, सेब पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी चीज़ का या कुछ भी हो, जैसे मैं साइकिल सड़क पे चलाता हूँ, ठीक है, तो सड़क क्या हो रही है, सड़क भी खराब हो गई, मैं सड़क पे चलता हूँ तो सड़क क्या हो गई, सड़क खराब हो रही है ना। तो यानी कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा हो जिस पर फर्क पड़ता है, ठीक है, जो फर्क पड़े, खराब हो, कम हो, ज़्यादा हो, ठीक है, जरूरी नहीं कम ही हो, ज़्यादा भी हो सकता है, फर्क पड़े, ठीक है, तो वहाँ पे कैसा हो जाएगा, वे हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। समझ में आ गया। जैसे इसको और ऐसे पहचानना हो कि जैसे न्यूटन सेब खाता है, तो ऐसे अगर क्या लगा देते हैं, तो न्यूटन क्या खाता है, तो न्यूटन सेब खाता है, तो क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया। अब देखिए जैसे न्यूटन क्या है हमारा, आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे न्यूटन हमारा होता है कर्ता, खाता है हमारा क्रिया। देखिए क्रिया का मतलब जो करना हो गया, तो क्या कर रहा है, वे खा रहा है, तो क्या ये खाता है, क्या हो गया, क्रिया। देखिए क्रिया मिल गई, क्रिया के पहले सकर्मक होगा या अकर्मक, तो क्रिया के पहले कर्म मिल गया, इसलिए सकर्मक क्रिया हो गई। इतना डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से राहुल ने खिलौना तोड़ा, ये वाला समझिए। तो राहुल ने खिलौना तोड़ा मतलब कि राहुल क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है, और तोड़ा मतलब क्रिया हो गई, क्या किया उसने, तोड़ दिया, क्या तोड़ा, खिलौना तोड़ा। अब देखिए खिलौना क्या हुआ, कम हुआ, खत्म हुआ, बेकार हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन कब फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, जल्दी बताइए। बहुत अच्छा, तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ सकर्मक हो जाएगी और कौन सी चीज़ अकर्मक हो जाएगी, ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग अकर्मक पे आते हैं, ठीक है, सकर्मक तो समझ में आ गया, अकर्मक मुझे समझाना है। देखिए अकर्मक में अब देखिए जैसे घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा हमारा कर्ता हो गया, दौड़ता है हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ठीक है, घोड़ा दौड़ता है तो इस पर प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इस पे प्रभाव घोड़े पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कि किसी और पे पड़ रहा है, बताइए। घोड़ा दौड़ता है तो बैल पे प्रभाव तो पड़ नहीं रहा है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, घोड़े पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर कुछ भी काम हो रहा है, कोई ऐसा सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिसमें प्रभाव किस पे पड़े, कर्ता पर पड़े, सब्जेक्ट पे पड़े, ठीक है, सारा जोर जितना भी इफेक्ट है वे किस पे पड़े, वो किस पे पड़े, वे कर्ता पर पड़े, सब्जेक्ट पे पड़े, तो वे क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बोलिए, वे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। अब देखिए जैसे हम रात भर सोते हैं या हम रात भर सोते रहे, अब देखिए जैसे फंसाने के लिए थोड़ा और बड़ा कर दिया ना, हम रात भर सोते रहे, ठीक है। अब देखिए
इसमें क्या हो गया, जैसे मैं अभी इसमें लोग समझेंगे कि रात भर भी आ गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बस इसका ध्यान दीजिएगा कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है। सोने का प्रभाव बताइए किस पे पड़ेगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे सोने का प्रभाव, मैं सो रहा हूँ या हम सो रहे हैं या आप सो रहे हैं, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा बताइए जल्दी से। जरूर किस पे पड़ेगा, ये हम पर पड़ेगा ना। यानी कौन सो रहा है, हम सो रहे हैं, अब यानी प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हम पर पड़ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। कैसी क्रिया हो गई, जल्दी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये चीज़ कि अकर्मक क्रिया क्या होगी और सकर्मक क्रिया क्या होगी। जिसमें क्या हो, जिसमें कुछ भी फर्क पड़ रहा हो, कुछ भी प्रभाव हो रहा है, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किसी भी तरह का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और जिसमें क्या हो, कर्ता पर प्रभाव पड़े, ठीक है, जब कर्ता पर प्रभाव पड़े तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उदाहरण समझेंगे, और ये उदाहरण मैं नहीं, आप खुद बताओगे, खुद बोलोगे, वहाँ पे हो, मैं पता है कि आप स्क्रीन